नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के विधानसभा क्षेत्र हरदा में कल यानी कि 3 दिसंबर रविवार को मतगणना के दौरान क्या बड़ी हिंसा हो सकती है? क्या हरदा में कोई बहुत व्यापक तैयारी कर ली गई है? और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल के बेटे हैं सुदीप पटेल, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम है हरदा विधानसभा क्षेत्र 135। इस ग्रुप में जो सुदीप पटेल ने जो कुछ लिखा है वो निश्चित तौर पे बड़ा डरावना भी है, चिंताजनक भी है, लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकारक भी है। उन्होंने जो लिखा है उसे लेकर पूरे हरदा में इस बात की चर्चा है कि हरदा में 3 तारीख को कुछ बड़ी हिंसा की तैयारी है। उन्होंने अपने समर्थकों को जो निर्देश दिए हैं, जिस तरह की छूट दी है, उसे लेकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आर.के. दोगने, वो कल रात 12 बजे से ही सक्रिय हो गए हैं। रात में 12 बजे उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखे हैं। मैं पहले उस पत्र की कॉपी आपको दिखाता हूं। आर.के. दोगने ने ये जो एक पत्र है जो मुख्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल ने वहां अपने समर्थकों को ये छूट दी है कि जो खेल करना है कर लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हरदा में जो कुछ होना है वो आप कर सकते हो। और उन्होंने जो कहा है वो एक एक शब्द में भी आपको सुनाऊंगा। पहले आप ये पत्र देख लीजिए। ये आर.के. दोगने जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, कल मतगणना शांति से हो जाए, सुरक्षा के साथ हो जाए, इस बात की मांग की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे मैसेज चले हैं उसके स्क्रीनशॉट हमारे पास भी आए हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग को भेजे हैं। मैं आपको एक एक स्क्रीनशॉट बताऊंगा। आपने ये देखा, जो पत्र मैं आपको दिखा रहा था, आर.के. दोगने जी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये शिकायत की है। और अब मैं आपको दिखाता हूं, ये जो सुदीप पटेल, कमल पटेल जी के बेटे हैं, मध्य प्रदेश के बहुत जिम्मेदार नेता हैं कमल पटेल जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, लोकप्रिय भी रहे हैं, काफ़ी वो उन्होंने चुनाव जीते भी हैं। लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल वहाँ हुआ है, उन्होंने मतदान के बाद एक वीडियो में ये कहा था कि उनके तमाम सारे दुश्मन एक हो गए। इस बार उनके चुनाव में जितने विरोधी थे सब एक मंच पे आ गए, फिर भी वे चुनाव जीतेंगे। अब मैं आपको बताता हूं एक एक स्क्रीनशॉट। आप पहले इस स्क्रीनशॉट को देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये सुदीप पटेल जी का मोबाइल नंबर है 7354513706। इस मोबाइल से उन्होंने कहा है कि 2 घंटे के लिए हरदा जिले के थाने और हॉस्पिटल बंद रहेंगे। कल यानी कि मतगणना है, कल मतगणना के दौरान ना डॉक्टर आपको मिलेगा, ना पुलिस आपको कुछ करेगी, यानी थाने भी बंद रहेंगे। और उन्होंने कहा जो खेल करना है कर लो, अपने समर्थकों को खुली छूट, जो खेल करना है कर लो। मैं सुदीप पटेल बोल रहा हूं, जीत अपनी पक्की है, घर से नहीं निकलना चाहिए। अब ये किसके लिए कह रहे हैं आप अंदाज लगा लीजिए, घर से नहीं निकलना चाहिए। हरदा जिले का कोई भी डॉक्टर प्राथमिक उपचार नहीं करेगा। अब देखिए स्क्रीनशॉट पर लिखा है, हरदा जिले का कोई भी डॉक्टर प्राथमिक उपचार नहीं करेगा। कमर के नीचे चोट होना चाहिए, ये भी लिख रहे हैं। आप जिसको भी पीटें कमर के नीचे पीटें। ये भी लिख रहे हैं कि धारा 307 नहीं लगना चाहिए, बाकी जमानत हो जाएगी। सोमवार को कोर्ट खुलते ही सुबह 11 बजे। आप सोचिए, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के बेटे ने अपने खुद के मोबाइल से ग्रुप में यह संदेश दिया है, और कितना गंभीर संदेश है। पुलिस कुछ नहीं करेगी, ये सत्तारूढ़ पार्टी है ना, इसलिए पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इनका, बल्कि कलेक्टर साहब ने बड़ी दया दिखाई है और इनका मतगणना स्थल पर जाने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। और ये सुदीप पटेल कल सुबह से मतगणना स्थल पर रहेंगे। ये अभी आर.के. दोगने जी ने मुझे फोन पर बताया है कि इनका मतगणना में प्रवेश पत्र जारी हो चुका है वहां से, और ऐसी धमकियां वहां दी जा रही हैं, खुलेआम कहा जा रहा है। और अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बता रहा हूं सुदीप पटेल का, जिसे मैं बेहद आपत्तिजनक मानता हूं। मैं कमल पटेल जी को पिछले 25 साल से जानता हूं। कमल पटेल जी की ये विचारधारा बिल्कुल नहीं है। वो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय मंत्री रहे हैं। बेशक भारतीय जनता पार्टी में उनके कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन कमल पटेल कभी ये बात नहीं कह सकते जो उनके बेटे ने लिखा है। आप पढ़िए, कुछ हिंदू विरोधी सिंधी और जैन को भी पाकिस्तान ले जाओ। अब आप मुझे बताइए, आप अभी तक कहते रहे कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। आज मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का बेटा और सोशल मीडिया पर लिख रहा है, और वो ये लिख रहा है कि सिंधियों को और जैनों को भी पाकिस्तान ले जाओ आप।
यानी यदि आप सिंधी समाज इनके कमल पटेल का विरोध करेगा तो उन्हें पाकिस्तान भेज देंगे, जैन समाज विरोध करेगा तो पाकिस्तान भेज देंगे। इस तरह की बातें आप देखिए, किस तरह के ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताए हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मध्य प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से लकवा मार चुका है। ये केवल सत्तारूढ़ दल के साथ हो चुका है। इतने बड़े मतलब आरोप के बाद भी इस कृषि मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, आप इसका अंदाज लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव कितना निष्पक्ष तरीके से हुआ होगा। आप देखिए किस तरह से यह मध्य प्रदेश में हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कृषि मंत्री का बेटा सीधी धमकी दे रहा है, 307 मत करना, कमर के नीचे चोट मारना, थाने बंद रहेंगे, हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं कि हॉस्पिटल खुल जाए, कोई प्राइवेट डॉक्टर भी आपकी वो उपचार नहीं कर सकता। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश को आप बिहार बनाने की तैयारी में हैं, इस तरह के करेंगे आप। और अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रत्याशी आर के दोगने ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने इस पूरे घटना के बारे में जो कुछ कहा है, मैं सीधा आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। आप सुनिए कि किस तरह आर के दोगने जी ने आज के ये जो उनके कमल पटेल के बेटे ने जो कुछ वहां किया है उस संबंध में उन्होंने 2-2.5 मिनट का वीडियो भेजा है। आप जरा ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए कि वास्तव में हरदा में हो क्या रहा है। सर, आज जो सोशल मीडिया पे जो चैटें चल रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जैन साहब, यहाँ हरदा की बड़ी विचित्र स्थिति है। हरदा में जिला प्रशासन नाम की चीज नहीं ऐसा लग रहा है। आप देखें चैट के माध्यम से सुदीप पटेल, जो कमल पटेल जो प्रत्याशी है भाजपा के, उनका पुत्र है, वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है पूरे शहर को, पूरे जिले को, पूरी समाजों को, मुस्लिम समाज को, हिंदू समाज को, सिंधी समाज को, जैन समाज को, सबको चैलेंज कर रहा है। और चैलेंज करने के बाद में स्पष्ट कह रहा है कि 2 घंटे तक आपके अस्पतालें बंद रहेगी, उसमें इलाज नहीं होगा, 2 घंटे तक थाने बंद रहेंगे, वहाँ शिकायत नहीं लिखी जाएगी, हाथ पैर तोड़ दो, पटक दो, कमर से नीचे मारो, 307 नहीं लगेगी, मैं नहीं लगने दूंगा, मैं छुड़ा रहूंगा। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं और चैट के माध्यम से वो कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने शिकायत की, रात को 12 बजे शिकायत की, जबकि ये 3 दिन से चल रहा है। पर हमने रात को 12 बजे शिकायत की, अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी कलेक्टर से भी अभी मैं मिल के आ रहा हूँ। मिलने के बाद उन्होंने आश्वस्त जरूर किया है कि हम कार्रवाई करेंगे, पर मुझे लगता नहीं है, ऐसा लग रहा है ये सीधे सीधे कमल पटेल की हताशा और कमल पटेल की हार से घबरा कर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश या केंद्रीय चुनाव आयोग और अधिकारियों से निवेदन है कि इस पे कोई कार्रवाई की जाए, इसको अंदर काउंटिंग में लिया जाए। काउंटिंग का कार्ड बना हुआ है, इसका काउंटिंग में भी जा रहा है अंदर। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं तो चुनाव की निष्पक्ष गणना नहीं हो पाएगी। इस गणना के लिए सबको कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे आदमी को तत्काल गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। 144 में कलेक्टर ने कल भी नोटिस निकाला है कि सोशल मीडिया पे कोई गलत चीजें डालेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, पर उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उसमें भी 188 की कार्रवाई तो बनती ही है, गिरफ्तारी तो होना चाहिए। और ऐसे लोगों को अगर चुनाव में, अगर ये चुनाव में अंदर जाएगा तो निश्चित गड़बड़ कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को अंदर जाने से भी रोकना चाहिए। तो हम लोगों ने लिखित में दिया है और सबको शिकायत भी की है। हमने चुनाव, केंद्रीय चुनाव को शिकायत की है, मध्य प्रदेश चुनाव को शिकायत की, मुख्य सचिव को की है और डीजीपी को की है, जिला निर्वाचन अधिकारी को की है, कलेक्टर एसपी को की है, सभी को शिकायत की है। राइटिंग में मैंने दिया है, रात को 12 बजे करें। इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। होना चाहिए। प्रशासन बिल्कुल सुस्त है और हार के डर से कमल पटेल इस तरह के अपने लड़के से बयान दिलवा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री रहा हुआ, एक 30 साल से विधायक रहा हुआ आदमी इतना घबराया हुआ हार से कि अपने लड़के से गुंडागर्दी करा रहा है और शहर में इस तरह की अफवाह चलवा रहा है। तो आपने आर के दोगने जी को सुना किस तरह से वो गुहार लगा रहे हैं कलेक्टर से, एसपी से, चुनाव आयोग से कि भैया वहाँ सुरक्षा दे दीजिए, वहाँ निष्पक्ष मतगणना करवा दीजिए, क्योंकि बेटे ने तो कह दिया है। और मैं आपको केवल अभी आधे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, अभी मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं जिसमें उन्होंने कहा है सुदीप पटेल ने कि 7 तारीख से हरदा में बुलडोजर शुरू हो जाएगा, एक एक दुश्मन को वो निपटा देंगे। क्या हो रहा है ये लोकतंत्र है मध्य प्रदेश का? ये क्या एक तानाशाही होगा? पावर मिलते ही इतने निरंकुश हो चुके हैं मंत्री के बेटे, जिस तरह का वो कर रहे हैं। वो 7 तारीख से बुलडोजर चलाएंगे, 40% हरदा को मैदान बना देंगे। ये सारे सोर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं ये मानता हूं कि इस तरह के बच्चों को, कमल पटेल जी आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपसे मेरी मित्रता रही है,
और मैं हमेशा आपका सम्मान करता रहा हूं, लेकिन किस तरह की शिक्षा और किस तरह के संस्कार आपने बच्चों को दिए हैं, मैं भगवान से कामना करता हूं कि ये जो शॉट्स, ये स्क्रीनशॉट हमारे पास आए हैं वो सुदीप पटेल ने ना किए हों, उनके नाम से किसी ने कर दिए हों, किसी के मोबाइल से कर दिए हों। सुदीप पटेल स्वयं पब्लिक के बीच में आकर इस बात को क्लियर करें कि किसने ये स्क्रीनशॉट बनाए हैं। ये स्थिति यदि स्पष्ट नहीं होती है तो फिर निश्चित तौर पे आप ये मानिए कि यदि वास्तव में सुदीप पटेल ने ये किए हैं और इस तरह की भाषा शैली उनकी है तो ये कमल पटेल के राजनीतिक अंत की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि जब बच्चे निरंकुश हो जाते हैं तो हमने देखा है कि वे अपने पिता की राजनीति को भी पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।